प्यारे दोस्तों, मेरा पड़ोसी कौन। आज ईश्वर का ये संदेश बहुत ही अच्छा आप सबके लिए होने वाला है। हम सब ने सुना है कि पड़ोसी प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है और ईश्वर ने यह आदेश भी दिया है कि पड़ोसी प्रेम सबसे महान है। हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए। ईश्वर के द्वारा दी हुई 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञा का सार पूरे मानव जाति के लिए, विश्व बिरादरी के लिए, सारे समुदायों के देशों के लिए है। ईश्वर ने आदेश दिया है कि मैं जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय किसी की आराधना मत करना। साथ साथ इसके अपने पड़ोसी को भी समान प्यार करना। यदि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, खूब करते हैं, दिनों रात ईश्वर के आराधनालय जाते हैं और उसका पूजा पाठ करते, स्मरण करते हैं और हर तरीके से जैसे चाहते हैं वैसे ईश्वर का हम नाम लेते हैं। लेना भी चाहिए, ईश्वर ये भी चाहते हैं। यही चाहते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ इंसान हर समय उसको याद करे, क्योंकि जो ईश्वर के द्वारा दी हुई 10 आज्ञाओं में से 2 सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, अब ईश्वर को स्थान देना, यानी उस ईश्वर के सिवाय जो उसका कोई भी रूप नहीं, निराकार है, शक्ति है संसार की। और दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करना। प्यारे दोस्त, अक्सर हम यह महसूस करते हैं और देखते भी हैं कि हम अपने आस पड़ोस में जहाँ भी रहते हैं, दाएं हो बाएं हो, आगे पीछे हो, हम सब पड़ोसियों से ही घिरे रहते हैं। पड़ोसी प्रेम सबसे महान प्रेम बताया गया है। लेकिन साथ साथ इसके जो हमारे पड़ोसी हैं, हम तो प्यार दिखाते, प्रेम दिखाते हैं और उस ईश्वर के द्वारा दी हुई सारी आज्ञा का पालन करते हैं, हम पड़ोसी प्रेम करते हैं। लेकिन जो पड़ोसियों को भी ईश्वर के नियमों पर चलना चाहिए और पड़ोसी प्रेम उनको भी दिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम पड़ोसियों के हमेशा प्रेम दिखाते, मदद करते हैं, दिनों रात जो भी जैसा होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी यदि हमें बदले में जैसा हम उसको प्रेम देते हैं नहीं दिखाए, नहीं वो प्रेम नहीं दे, तो थोड़ा कुछ अटपटा लगता है। बावजूद इसके हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और पड़ोसी को हमेशा अपने जैसा समान प्यार करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, मेरा पड़ोसी कौन, एक कहानी है। एक बार ईश्वर ने अपने शिष्यों की एक कहानी सुनाई थी, एक दृष्टांत सुनाया था, पैराबल सुनाया था। एक बार एक आदमी रास्ते में जा रहा था तो उस व्यक्ति को डाकुओं ने लूट लिया और अधमरा करके छोड़ दिया। हो सकता है कि उसके पास कोई चीज़ होगी, उसको लूट लिया होगा, हो सकता है उसके पास पैसे होंगे, हो सकता है कोई उस पर कोई वैल्यूएबल चीज़ भी होगी, वस्तु भी होगी, हो सकता है उसको लूट के ले गए होंगे और उस व्यक्ति को अधमरा करके वहीं पर जैसे यहाँ पर डाल दिया। जब उसी रास्ते से एक ईश्वर के भक्त आ रहे थे, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक पुरोहित आ रहे थे, जैसे जो आदमी अधमरा पड़ा हुआ था उसे देख करके वो चले गए पुरोहित वहाँ से, क्योंकि वो सोच रहे थे मैं तो साफ सुथरा हूँ, मैं गंदा नहीं होना चाहता, इसकी तो खून बह रहा है तो क्या होगा, तो उनको उनसे हाथ नहीं लगाया। एक और सज्जन व्यक्ति आए, वो उसकी तरफ देख करके वो भी चले गए। अंत में एक गरीब व्यक्ति आया, समारी व्यक्ति आया और उसने उस व्यक्ति को जो घायल पड़ा हुआ था, जो अधमरा पड़ा हुआ था, उसको ले करके वो गधे पर बिठा करके वो एक सराय में ले गया। जब एक सराय में ले गए, सराय का मालिक था
जो व्यक्ति उस अधमरे व्यक्ति को अपने गधे बैठा के लेके गया, सराय मालिक से बोला इसकी सेवा करना, इसकी इलाज करना, और ये पैसे लो और कुछ काम पड़े तो मैं दे दूंगा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। तो यीशु ने पूछा अपने शिष्यों को, बताओ इसमें मेरा पड़ोसी कौन है? उन्होंने बताया मेरा पड़ोसी वही है जिसने उस घायल व्यक्ति को सराय में पहुंचाया, अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सक के पास पहुंचाया, वैद्य के पास पहुंचाया। तो प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमको यही बताना चाह रही है, यदि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखेंगे और केवल कहने से काम नहीं चलेगा, तो हम उसी व्यक्ति के, उन लोगों के समान बन जाएंगे जो एक घायल व्यक्ति जो सड़क पर पड़ा हुआ था, उसे देखकर सब जा रहे थे, किसी ने हाथ नहीं लगाया, सब चले गए। वहां से एक समारी आया, यानी समारी व्यक्ति वो होता है जो समाज की दृष्टि में वो निम्न वर्ग का होता है। उसने ही उस व्यक्ति को वैद्य के पास पहुंचाया, सराय में पहुंचाया, डॉक्टर के पास पहुंचाया और चिकित्सक के पास पहुंचाया और उसको ठीक करवाया। ईश्वर ने कहा मेरा पड़ोसी वही है जिसने उसकी देखभाल करी। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको यही दिखाना चाह रही, बताना चाह रही है, और यही कहानी हमको कुछ इंगित भी करती है, क्योंकि अक्सर देखा होगा रास्ते पर बहुत से लोगों की दुर्घटना हो जाती है, कोई हाथ नहीं लगाता। यदि इसको हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो पुलिस हमसे इंक्वायरी करेगी, ये कहाँ से आया, कैसे आया, बहुत सारे डर की वजह से। या हो सकता है हमारे आस पड़ोस में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पड़ोसियों के बीमार हो जाते हैं और हम या औरों घरों में कोई परेशानी आ जाती है, उनको हम छोड़ देते हैं, यह सोच करके ये मेरी जाति का नहीं, ये मेरे समुदाय का नहीं, ये मेरा धर्म का नहीं, ये मेरे ज़िले का नहीं, ऐसे करके हम सब छोड़ देते उनको। और यदि हम किसी की मुसीबत में हम काम नहीं आते हैं और शाम को ईश्वर की आराधना करेंगे तो ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते कतई। कहने को तो हम ईश्वर की स्तुति करें, खूब गाए बजाएं, अच्छी बात है, ईश्वर की स्तुति करना, गाना बजाना, उसका स्मरण करना, उसकी जयजयकार करना, महिमा गाना। लेकिन यदि हम पड़ोसियों को जो हमारे मुसीबत में, संकट में है, परेशानियों, बीमारियों में है, यदि उसका हम कुछ हल नहीं निकालेंगे, हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो हम नहीं बोल सकते कि हम गुड समारिटन हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरा पड़ोसी वही पड़ोसी होता है जिसकी हम समय रहते देखभाल करते हैं।